हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलोद दुनिया पर। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे चर्चित विंटर ट्रैक में से एक यानी आपको उत्तराखंड में स्थित केदारकंठा के ट्रैक पर ले जाने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर कैसे आएं, कहाँ पर रुकेंगे, ये ट्रैक में कितना खर्च आता है, साथ ही ट्रैक जो कि संकरी से शुरू होकर जूड़ा का तालाब होते हुए केदारकंठा बेस कैंप से केदारकंठा चोटी तक के इस अद्भुत सफर के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे कि आप किसी कंपनी के माध्यम से जाएं या आप स्वयं से भी जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह विंटर ट्रैक करने का जो सबसे बेस्ट समय है वो कब होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, मेरी राय में केदारकंठा विंटर ट्रैक करने का सबसे सही समय है वो 25 दिसंबर के बाद से लास्ट जनवरी तक का होता है। हमने भी दोस्तों ये ट्रैक 25 दिसंबर को शुरू किया था, क्योंकि इस समय आपको यहाँ गजब की स्नो देखने को मिलती है और यहाँ नज़ारा बिल्कुल ही बदल सा जाता है। ऐसा लगता है मानो आप सपनों की दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि आप यहाँ किस साधन से पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन की। दोस्तों, जो इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो देहरादून रेलवे स्टेशन है और आपको भारत के किसी भी हिस्से से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कारणवश यहाँ की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी यहाँ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे का सफर आपको बस या टैक्सी से ही करना होगा, या फिर अगर आपने किसी कंपनी से टूर बुक किया है तो उनके टेम्पो ट्रैवलर आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आगे की यात्रा के लिए ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारकंठा पहुंचने के लिए इन तीनों ही स्टेशन से आपको वाया रोड, टैक्सी या बस से उत्तराखंड में स्थित सांकरी गांव पहुंचना होता है। दोस्तों, सांकरी से आगे 3 से 4 दिन का ट्रैक करते हुए जूड़ा का तालाब व केदारकंठा बेस कैंप में हॉल्ट करने के बाद आप समिट पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, देहरादून से जो सांकरी की दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर की है। सांकरी पहुंच आप अगले दिन ट्रैक पर निकल सकते हैं, लेकिन गाइड के साथ में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो जो उसका जो नजदीकी हवाई अड्डा है वो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून में स्थित है। यहाँ पहुंचकर भी आपको सड़क मार्ग से टैक्सी या बस से उत्तराखंड के सांकरी गांव ही पहुंचना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो भी आप देहरादून, मसूरी, केम्प्टी फॉल होते हुए सांकरी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचकर आप आगे का सफर कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप केदारकंठा जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास मसूरी बस स्टैंड है। मसूरी बस स्टैंड से ही सांकरी जाने के लिए बसें मिलती हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि मसूरी से सांकरी के लिए 3 बसें जाती हैं और ये तीनों ही बसें सुबह से 6 से 8 के बीच में निकल जाती हैं। अगर बात करें किराए की तो दोस्तों, बस से जो सांकरी तक का किराया वो लगभग 350 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है। दोस्तों, बात करें टैक्सी की तो आपको बता दूं, आप फुल बुक टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फुल बुक टैक्सी लगभग 6000 से 8000 रुपए में सांकरी गांव के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, देहरादून से जो सांकरी पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि आप बिना किसी ट्रैकिंग कंपनी से टूर बुक करके सीधे सांकरी पहुंच रहे हैं तो आप ये ट्रैक कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, केदारकंठा ट्रैक को आप बिना किसी गाइड हायर किए नहीं कर सकते हैं। गाइड आपको सांकरी से हायर करना होता है, जो आपको पूरा ट्रैक कराता है और वापसी नीचे सांकरी छोड़ता है। दोस्तों, गाइड भी ऑथराइज्ड होना चाहिए। गाइड इस ट्रैक के लिए 2000 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो। अगर आप ग्रुप में हैं तब तो आपको ये कीमत ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों, जैसे सांकरी में होटल, ट्रैक के दौरान खाने से लेकर और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ट्रैक से पहले आपको परमिट लेना होता है। परमिट की फीस लगभग 150 रुपए लगती है और अगर आप टेंट साथ ले जा रहे हैं तो 50 रुपए आपको अलग से देने होते हैं। और अगर बात करें रुकने की तो आपको बता दूं, अगर आप कोई टूर पैकेज लेकर नहीं आ रहे हैं तो सांकरी पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या होटल की आती है। ये दोस्तों बहुत ही छोटा सा गांव है, यहाँ होटल बहुत ही कम उपलब्ध हैं, लेकिन होम स्टे यहाँ पर बहुत सारे हैं। होम स्टे आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएँगे, जहाँ पर खाने आदि की भी आपको समस्या नहीं होगी, वो आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आप टूर बुक करके आ रहे हैं, तो आपको देहरादून से पिक करने से लेकर ट्रैक परमिट, सांकरी में होटल, ट्रैक की दौरान की ब्रीफिंग से लेकर ट्रैकिंग गियर, नाश्ता, खाना, टेंट आदि की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, वो उस ट्रैकिंग कंपनी की होती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी राय में आपको टूर बुक करके ही आना चाहिए और अगर आप बिगिनर हैं, तो फिर बिल्कुल ही आप टूर बुक करके आइए। आप मतलब स्वयं से इस ट्रैक को ना करें, क्योंकि कभी-कभी मौसम ज़्यादा खराब हो जाने के कारण यहाँ दिक्कत भी हो सकती है, जैसा हमारे साथ पिछली बार हुआ था।
और दोस्तों अगर आप टूर बुक करते हैं तो आप इसका एक अलग ही आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों हमने भी ये ट्रैक हिमालय हाइकर नाम की कंपनी से टूर बुक करके ही किया था, जिनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इनके टेंट की साइट्स बहुत ही खूबसूरत जगहों पर थी और ये लोग काफी कोऑपरेटिव थे, जिसके बारे में हम आगे से आपको विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने इस टूर की। दोस्तों हम सुबह 6 बजे देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि हमें टूर कंपनी के ड्राइवर ने स्टेशन के बाहर से ही पिक कर लिया था। हमारे ग्रुप में 11 लोग थे। हमारे लिए स्टेशन के बाहर ही टेम्पो ट्रैवलर खड़ा था। दोस्तों हम उसमें सवार होकर जयघोष करते हुए निकल पड़े थे अपने सफर पर। हम लोग केदारकंठा के लिए रेडी हो गए और यहाँ पे सब लोग कब भोले के नारे देने वाले हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोलेनाथ की जय। कुछ 2 घंटे की यात्रा के बाद हमारी गाड़ी केम्प्टी फॉल वाटरफॉल के पास नाश्ता व फ्रेश आदि होने के लिए रुकी। यहाँ पर दोस्तों रूम में जाकर वॉशरूम यूज कर सकते थे। यहाँ हमारे लिए रूम खुले हुए थे, जिनका कोई चार्ज नहीं था। लेकिन फ्रेश आदि होने के बाद हमने जो यहाँ चाय नाश्ता किया वो टूर में इंक्लूडेड नहीं था। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ से निकलकर करीब 8 घंटे के पहाड़ी सफर के बाद शाम को करीब 4 से 5 के बीच में सांकरी पहुंच चुके थे। यहाँ दोस्तों कंपनी के लोगों ने हमें रिसीव किया और हम लोग को रूम आदि देकर सामान आदि रखने को बोला। दोस्तों ये होटल इन्हीं कंपनी वालों का था और यहाँ पर आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि सांकरी से लगभग 50 किलोमीटर पहले से ही आपके फोन के नेटवर्क चले जाते हैं और सांकरी में सिर्फ बीएसएनएल के हल्के फुल्के नेटवर्क आ रहे होते हैं और यहाँ पर एटीएम आदि भी नहीं है। इसलिए अगर आप बजट के अनुसार कैश रुपए साथ में लेकर देहरादून से ही निकलें। लेकिन क्योंकि दोस्तों अगले दिन जब आप ट्रैक शुरू करेंगे तो यहाँ वहां पर कोई भी 3 से 4 दिनों के लिए कोई भी नेटवर्क नहीं रहता है। तो आप तैयार हो जाइए 4 दिन तक बिना नेटवर्क के जीने के लिए। आपको बता दें यहाँ पर सांकरी में एक छोटा सा बाजार है जहां पर आप ट्रैक के दौरान इस्तेमाल करने वाले गियर्स, जैकेट आदि किराए पर ले सकते हैं अगर आप नहीं लाए हैं। लेकिन हमें तो ये टूर कंपनी वाले ही गियर देने वाले थे जो कि टूर बजट में इंक्लूडेड था। दिस इज रेंटल बाबा प्रवेश रावत। हाउ मे आई हेल्प यू? भाई शूज वगैरह क्या रेट है आपके यहाँ रेंट पे? सर न्यू शू है 500 रुपए रेंट है उसका फुल ट्रैक का। और अच्छा। जो ओल्ड शू है 1 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यूज्ड वो जो है 500 रुपए रेंट है उसका फुल ट्रैक का। अच्छा ट्रैक पोल? ट्रैक पोल से 200 रुपए रेंट पे जाते हैं। हैंड ग्लव्स? हैंड ग्लव्स भी 200 रुपए। ये रेट लिस्ट आप पॉन्चो? अच्छा पॉन्चो 200 रुपए का है। हेड टॉर्च 150 रुपए रेंट पे है। माइक्रो स्पाइक्स हैं 400 रुपए के और ट्रैक पैंट भी 400 रुपए में है। ट्रैकिंग बैग है 500 रुपए में और गेटर्स आपको 200 रुपए मिल जाएंगे। ये केदारकंठा की है और इसके लिए आप ये देखिए इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है। केदारकंठा और नीचे हरकिदुन की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। दोस्तों शाम को हम लोगों ने सांकरी को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इसके बाद शाम को हम लोगों को चाय नाश्ता दिया जो कि टूर में इंक्लूडेड था। अब जब से हमने होटल में एंट्री की थी सारी चीजें जब तक हम वापस देहरादून नहीं पहुंच जाते हैं सब कुछ टूर में इंक्लूडेड है, खाने चाय नाश्ता सब कुछ। दोस्तों उन्होंने करीबन रात्रि 8 बजे के बाद हमें खाना दिया जो कि काफी स्वादिष्ट था। इसके बाद हिमालय हाइकर्स के डायरेक्टर ने हमें ट्रैक के सभी पहलुओं पर करीबन 45 मिनट तक ब्रीफ किया, जिसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए डाल दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। दोस्तों इस ट्रैक की जो सबसे जरूरी बात है चलिए वो करते हैं कि इस ट्रैक के दौरान कौन से सामान आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले ब्रीफिंग में हम लोगों को बताया गया कि आपके पास ट्रैकिंग जूते होने चाहिए, एक गर्म जैकेट, रेनकोट, खाने के लिए टिफिन, एक कप, डंडा या ट्रैकिंग पोल, चश्मा और सबसे जरूरी टिश्यू पेपर। इसके अलावा ट्रैकिंग के दौरान दोस्तों टेंट, स्लीपिंग बैग, क्रैम्पॉन टूर कंपनी वाले हम लोगों को देने वाले थे। आपको बता दूं हम में से कुछ के पास ट्रैकिंग जूते नहीं थे तो हमने नीचे सांकरी बाजार जाकर डायरेक्टर द्वारा बताए गए जूते जो कि यहाँ के गाइड भी इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी के जूते सांकरी बाजार से मात्र 350 रुपए में खरीद लिए। और आपको बता दूं ट्रैक खत्म करने के बाद आप इन्हें 150 रुपए में इन्हीं दुकानों पर वापस भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ बाजार में ब्रांडेड जूते व जैकेट भी किराए पर मिल जाएंगे, लेकिन उनका किराया दोस्तों 400 रुपए से 500 रुपए लगता है। इसके बाद हम होटल आकर सो गए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सांकरी से जुड़ा के तालाब तक के अपने सफर की। दोस्तों हम सुबह 7 के आसपास उठकर फ्रेश आदि होकर चाय नाश्ता करके अपना ट्रैक शुरू करने के लिए होटल से नीचे आ गए थे। यहाँ हम लोगों को गाइड अलॉट कर टैग दिए गए और हम इस पूरे ट्रैक पर इसी टैग से ही पहचाने जाने वाले थे।
हमने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपना ट्रैक दोस्तों शुरू किया। ये ट्रैक इतना भी आसान नहीं था जितना कि हमें लग रहा था, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये ट्रैक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों करीब 5 से 6 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके थे जूड़ा के तालाब। यहीं पर हमारे पहले से लगे हुए थे टेंट, और टेंट के बिल्कुल पास में ही जूड़ा का तालाब जो बिल्कुल जमा हुआ था, और उसके आसपास जो बिखरी सफेद बर्फ के नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारी टेंट साइट थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ आने के बाद हमारे लिए गर्म पानी रख दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। इसके बाद आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी ऊंचाई पर व इतनी ठंड में इन्होंने हमें बहुत ही लजीज खाना दिया। फिर शाम को सूप व कॉफ़ी भी दी। इस दौरान ही हम लोगों ने यहाँ काफ़ी मस्ती भी की। दोस्तों सच में काफ़ी मज़ा आ रहा था। रात होते ही ठंड यहाँ काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए रात के खाने के बाद हम अपने-अपने टेंट में जल्दी ही सोने को चले गए थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जूड़ा के तालाब से केदारघंटा बेस कैंप तक के अपने सफ़र की। दोस्तों, आज हम सुबह जल्दी उठकर सनराइज़ के अद्भुत नज़ारे को अपनी आँखों में कैद करना चाहते थे। यहाँ की सुबह ने हमें फिर से एकदम तरोताज़ा कर दिया था। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर था। यहाँ पर फ्रेश होने के लिए इन लोगों ने टेंट लगाया हुआ था, और यहाँ पर किसी भी काम में पानी का इस्तेमाल नहीं करना था। पानी के स्थान पर आपको सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करना था। पीने के लिए भी ये लोग गर्म पानी दे रहे थे, जो बस कुछ ही देर में दोस्तों एकदम ठंडा हो जा रहा था। अगर खुले में आप रख देंगे तो जम जाएगा। इसलिए हम लोग अपने साथ थर्मोस्टेल की बॉटल लाए थे। दोस्तों ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। इसके बाद इन लोगों ने हम लोग को नाश्ते में पोहा दिया, चाय दिया। हम लोगों ने चाय नाश्ता आदि करने के कुछ देर बाद हम लोग निकल लिए अपने केदारकंठा बेस कैंप के लिए। दोस्तों हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, रोमांच जो है हमारा वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि नज़ारे एकदम बदलते चले जा रहे थे। क्योंकि ये धरती अब सफ़ेद बर्फ में ढकती जा रही थी। ये सफ़र थोड़ा खतरनाक भी था, इसलिए बर्फ पर चलते हुए आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। यहाँ भी दोस्तों 5 से 6 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके थे केदारकंठा बेस कैंप। दोस्तों आपको सच में बता दूं, ये जो केदारकंठा बेस कैंप था, ये पिछले वाले हमारे जो टेंट साइट थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। दोस्तों चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और पहाड़ों के कभी ना भूल पाने वाले जो नज़ारे थे। हम लोग ने अपना-अपना सामान टेंट में रखा और निकल लिए इस बेस कैंप को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर ड्रोन से प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ पर हमारा ड्रोन भी क्रैश हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हमारा ड्रोन बिल्कुल सही था, बस उसके हल्के से ब्लेड डैमेज हुए थे। चलिए हम आपको कुछ बहुत ही बेहद खूबसूरत ड्रोन के नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए खाने में लजीज व्यंजन हम लोगों को दिए गए। सूप, कॉफ़ी, चाय समय-समय पर रात्रि तक हम लोगों को दिया गया। इसके अलावा आपको गर्म पानी पूरे समय हमारे लिए यहाँ पर रखा हुआ था। दोस्तों टूर वालों ने बिल्कुल दिल जीत ही लिया था। हम लोगों ने यहाँ पर सनसेट को अपने कैमरों में कैद किया। दोस्तों शाम को इन लोगों ने हम लोग को इकट्ठा किया, और हम लोग को ट्रेकिंग गियर, क्रैम्पॉन आदि कैसे पहनने हैं ये अच्छे तरह से समझाया। हम लोग को एक्सरसाइज कराई। वह जो हमारी जो यात्रा थी कल की कंप्लीट करने वाली, वो थोड़ी सी कठिन थी, इसलिए ये हमें एक-एक पहलू के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दे रहे थे। दोस्तों इसका भी वीडियो हमने डाल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इसके बाद रात्रि में जल्दी हम सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन हम लोगों को देर रात 2 से 3 के बीच में ही समिट के लिए निकलना था। आपको बता दूं, अगले दिन कसम से ये दुनिया ही बदलने वाली थी। हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं क्या बताऊं, आप वीडियो में ही देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले नज़ारों का व्याख्यान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं केदारकंठा बेस कैंप से समिट, व समिट से वापस बेस कैंप तक के अपने सफ़र की।
दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको कि ये सफर बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर ठंड कल से ज्यादा थी। वह इतनी ऊंचाई पर टेंट में स्लीपिंग बैग में कैसे नींद आएगी ये आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप यहाँ नहीं आते हैं। दोस्तों हम रात्रि 2 बजे जगे जो तो स्नोफॉल शुरू हो गया था। हम बहुत ही खुश थे। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ से सामान कैरी नहीं करना था क्योंकि हमें सारा सामान यहीं टेंट में छोड़ कर जाना था। हमें सिर्फ अपने साथ अपने जो हम कपड़े पहन के जा रहे थे, ट्रैकिंग गियर्स सारे पहनने थे और हमें बर्फ गिर रही थी इसलिए हमने रेनकोट पहन लिया था। और दूसरी बात थी क्योंकि आज ही हमें समिट कंप्लीट करके यहीं वापस बेस कैंप लौटना था, इसलिए हम फ्रेश आदि होकर तैयार हुए और क्रैम्पॉन रेनकोट आदि पहनकर तैयार हो गए। और हाँ, आज हम लोगों ने हेडलाइट भी लगा रखी थी क्योंकि सुबह 3 बजे से हम लोग को ये ट्रैक शुरू करना था, तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पर। हमने 3 बजे अपना ट्रैक शुरू किया। दोस्तों समय के साथ साथ स्नोफॉल और ही बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोगों ने स्नोफॉल को बर्फ के तूफान में बदलता हुआ देखा जहां पर खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं था, जैसा कि आप इसमें वीडियोस में देख रहे होंगे। फिर भी हम बढ़ते जा रहे थे। अब बर्फ में हमारे पैर करीब 2 से 3 फीट तक घुसने लगे थे और अब सुबह भी होने लगी थी। ये नज़ारा बिल्कुल ही अलग था दोस्तों। हम कुछ लोग ही समिट के पास तक पहुंच पाए थे क्योंकि समिट के पास उस समय ऐसा भयंकर तूफान चल रहा था कि वहां पर खड़ा होना ही मुश्किल था। काफी लोगों को तो बीच में ही लोग वापस लौट गए थे और काफी लोग तो पीछे ही रह गए थे। उन्होंने मतलब रास्ते से ही उनकी हिम्मत हार गए थे और वो वापस लौट गए थे। इतनी बर्फबारी और ठंड को देखकर काफी लोग डर भी गए। लेकिन दोस्तों इसी तूफान के बीच समिट पर तो नहीं, लेकिन उससे बस थोड़ा नीचे आकर हम सब ने तिरंगे को फहराया। वह समिट कंप्लीट करने के जोश को राष्ट्रगीत गाकर सेलिब्रेट किया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। लेकिन इसके बाद हम लोग भी तेजी से वापसी करने लगे क्योंकि मौसम साफ ही नहीं हो रहा था। बर्फ और तेज होती चली जा रही थी। हम बेस कैंप पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। टेंट बर्फ से लदे थे। वह पूरा बेस कैंप सफेद बर्फ की चादर में ढक गया था। दोस्तों उसके बाद हमें पता चला कि ज्यादा बर्फ के कारण कल आने वाले बैच को भी रोक दिया गया है और हम लोगों को भी अब यहाँ से निकलना होगा। हमको आज कुछ 2 से 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हरगांव एक जगह है जहाँ पर हमें रुकना था। आज रात हमारा वहीं स्टे था। हम खाना खाकर निकल लिए। अब चलना काफी कठिन हो गया था। लोग फिसल कर गिर रहे थे। किसी तरह हम हरगांव पहुंचे। दोस्तों आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आज हमारा यही नाइट स्टे थे। इसके बाद कल हमारा सांकरी में बोनफायर वो स्टे था। ये सब पैकेज में ही शामिल है दोस्तों, जो कि आपको बता दें ये पैकेज हमने करीबन 7,000 रुपए का लिया था। इस बार हो सकता है थोड़ा सा 400-500 रुपए बढ़ गया। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा ये सफर बहुत ही खूबसूरत और रोमांच से भरपूर था। हम कह सकते हैं कि अगर आप पैकेज लेकर आते हैं तो यहाँ पूरा पैसा वसूल ट्रिप है और बिगनर्स के लिए तो ये बिल्कुल ही ट्रैक स्वर्ग है। आपको बता दें दोस्तों इन पैकेज वालों ने मतलब कि बिल्कुल पैसा वसूल हम लोगों को सेवाएं दी थी और बिल्कुल इस ट्रैक को हमारे लिए बिल्कुल अलग बना दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरी जानकारी देने की एक छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह जाती हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर से जरूर जवाब देंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।